यार हम्मद, ये 2 कैचवीर खरीदे हमने कबाड़ में, इनको कटवा के ना गोदाम में रखवाना है। अरे हम्मद, ये कौन आया? पता नहीं भैया। अरे भैया आए हैं। अरे छोटे, तूने तो बहुत बड़ी गाड़ी खरीद ली। हाँ, ज़्यादा हाथ मत लगाओ नहीं तो गंदी हो जाएगी। हाँ सही बात है, महंगी गाड़ी है ना, हो सकता है छूने से खराब हो जाए। क्या बात है छोटे, तू शहर जाके तूने फ़ोन भी नहीं किया, तेरा फ़ोन वोन खराब हो गया है क्या? फ़ोन सब सही था और नहीं भी किया तो क्या बिगड़ गया? चल ठीक है, खड़ा क्यों है, बैठ। तुम्हें क्या लगता है क्या मैं यहाँ बैठने के लिए आया हूँ? अरे छोटे, तू इतने दिनों के बाद आया है और ऐसी बातें कर रहा है। मैं यहाँ पर बैठने अटने और रहने के लिए नहीं आया हूँ। मेरा एक काम है यहाँ पर, और वो हो जाएगा तो मैं यहाँ कभी आऊँगा भी नहीं। काम? कैसा काम? मैं अपने हिस्से की ज़मीन बेचकर चला जाऊँगा और फिर दोबारा यहाँ कभी नहीं आऊँगा। भैया आप ये कैसी बातें कर रहे हो? आपको पता भी आप क्या बोल रहे हो? नहीं समझ में आ रहा है तो मैं फिर से बता देता हूँ, मैं अपना हिस्सा लेने आया हूँ यहाँ पर। छोटे तू ये क्या बोल रहा है? हमसे कोई गलती हो गई है क्या जो तू ऐसी बातें कर रहा है? भैया आपको तो मेरी बात पर बिल्कुल यकीन नहीं था, आपको लगता था ये बहुत अच्छे हैं। अब खुद देख लीजिए। क्या बकबक कर रहा है? बकबक नहीं कर रहा हूँ, जो सच है वही बोल रहा हूँ। जाने दे छोटे। अरे क्या जाने दूँ भैया? तुम्हें तुम्हारा हक मिल जाएगा। बात कर लो तुम दोनों, मैं अभी आता हूँ। भैया आप ठीक तो है ना? और आपने क्या बोल दिया ये भैया को? जब वो यहाँ रहना ही नहीं चाहता तो हम क्या उसे ज़बरदस्ती यहाँ रोकेंगे? लेकिन भैया आपने कितना कुछ किया उनके लिए, सब भूल जाएंगे क्या? वो सड़क वाली ज़मीन आपने उनकी पढ़ाई के लिए ही तो बेची थी ना। अब क्या ये घर दुकान बेचकर उनका हिस्सा दोगे क्या? तू छोड़, तू अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे। कमाल है भैया, उन्होंने आपका भरोसा तोड़ा और आप मुझ पर भरोसा करने लगे। क्या गारंटी है मैं आपके साथ ऐसा नहीं करूँगा? मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि मेरे भाइयों की लाइफ अच्छी हो जाए। पता नहीं कैसे इंसान हो भैया, आप भी भरोसा करना नहीं छोड़ोगे। और तौहीद भाई क्या हाल चाल है? सब बढ़िया मेरे भाई। वैसे बहुत सालों के बाद गांव आया? हाँ यार, एक छोटा सा काम था, इसके बाद तो कभी आऊँगा भी नहीं। कभी नहीं आऊँगा? क्या मतलब है तेरा? यार मैं यहाँ की सारी ज़मीन बेचकर ना शहर में सेटल होना चाहता हूँ। अच्छा, तो अब तीनों भाई शहर में ही रहोगे? तीनों भाई? ये तुमसे किसने कह दिया कि हम तीनों साथ में जाएंगे? तो फिर क्या तुम अकेले अपने हिस्से की ज़मीन बेचकर जाओगे? हाँ और क्या, मुझे यहाँ नहीं रहना। कमाल है यार भाई, जिसने तुझे मेहनत मजदूरी करके पढ़ाया लिखाया, आज तू उन्हें ही भूलना चाहता है। अरे छोड़ यार, अब तू भी मुझे इमोशनल ब्लैकमेल मत कर। इमोशनल ब्लैकमेल नहीं कर रहा हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ। तुझे पता है तेरी ये हरकत जानने के बाद कोई भी भाई अपने भाई पर भरोसा नहीं करेगा। तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? पता है तुझे तेरे भाई ने शादी क्यों नहीं की? ताकि तू अच्छे से पढ़ लिख सके। उसे डर लगा रहता था कि कहीं शादी करने के बाद उसकी वाइफ तेरी पढ़ाई के बीच में बाधा ना बने। और तू आजकल की औरतों को तो जानता ही है ना, इसलिए तेरे भाई ने शादी नहीं की ताकि तू अच्छे से पढ़ाई कर सके। और तू है कि उनकी मेहनत का ये सिला देना चाहता है। अरे जब भी तुझे पैसों की ज़रूरत पड़ी होगी उसने कैसे भी करके तुझे पैसे दिए होंगे। यार तू शहर क्या चला गया? तू तो सब कुछ भूल ही गया। भाई मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं अभी भैया से जाकर माफ़ी मांगता हूँ। ठीक है, जा जाके अपने भैया से माफ़ी मांग। भैया अब से मैं पढ़ाई नहीं करूँगा, मैं मेहनत करूँगा, आप घर में बैठोगे। अब क्या चाहिए भैया आपको? भैया ने तो बोल दिया ना आपको आपके हिस्से की ज़मीन मिल जाएगी। मुझे कुछ नहीं चाहिए छोटे। भैया अब क्या हो गया आपको? अभी तो आपको आपके हिस्से की ज़मीन चाहिए थी। छोटे, मुझे समझ में आ गया कि भाइयों से बढ़कर ना ज़मीन जायदाद नहीं होती। भैया आप मुझे माफ़ कर दीजिए। अरे छोटे हाथ मत जोड़, तुझे क्या माफ़ करना, तू तो मेरा छोटा भाई है रे। भैया अब मैं शहर नहीं जाऊंगा, अब मैं यहीं रहूंगा आप लोगों के साथ। चल ठीक है, सुबह का भूला अगर शाम को घर जाए ना तो उसे भूला नहीं कहते। भैया बहुत ज़ोरों से भूख लगी है, कुछ खिलाओगे नहीं? चलो तो फिर घर चलते हैं तीनों भाई।